सोचिए, अगर आसमान से बरसने वाला पानी ही गायब हो जाए, नदियां सूखने लगे, खेत बंजर हो जाएं और करोड़ों लोगों के सामने पानी की एक एक बूंद का संकट खड़ा हो जाए, क्या भारत पर मंडरा रहा है ऐसा ही महाविनाश? क्या धरती की सबसे खतरनाक जलवायु घटनाओं में से एक एल नीनो इस बार भारत को भयंकर सूखे की आग में झोंकने वाली है? क्या आने वाले महीनों में खेतों से लेकर रसोई तक हर जगह पड़ने वाला है इसका असर? आखिर क्या है एल नीनो? कैसे हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में उठने वाली हलचल भारत की बारिश, भारत की खेती और भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है? आज खोलेंगे उस अदृश्य खतरे की पूरी कहानी का हर चैप्टर जो चुपचाप भारत की ओर बढ़ रहा है। वैसे तो जिनेवा में बैठे WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने पूरी दुनिया की सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चेतावनी है ट्रॉपिकल प्रशांत महासागर में एल नीनो का बेहद आक्रामक होना। लेकिन एक आम इंसान के तौर पर हमें से क्या फर्क पड़ता है? समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर पानी गर्म हो रहा है तो उससे हमारी जेब, हमारे खाने की थाली और हमारे देश के मानसून का क्या कनेक्शन है? आज के स्पेशल और डिटेल एक्सप्लेनर में हम किसी भी तरह की बिना सनसनी फैलाए और सिर्फ विशुद्ध विज्ञान, साथ ही साथ आंकड़ों के जरिए ये समझेंगे कि आखिर एल नीनो क्या है और आने वाले जुलाई से सितंबर के बीच ये कितना भयानक रूप लेने जा रहा है और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इसे लेकर क्या एक बड़ी डरावनी भविष्यवाणी की है। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनो आखिर कहते किसे हैं। एल नीनो को समझने के लिए हमें भूगोल के एक बेहद दिलचस्प चक्र को पहले समझना होगा, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं ENSO यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये एक वैश्विक जलवायु प्रणाली है जिसके 3 प्रमुख चरण होते हैं, न्यूट्रल, ला नीना और एल नीनो। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रल फेज क्या होता है। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर में ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम यानी कि अमेरिका से एशिया की तरफ चलती हैं। ये हवाएं समुद्र के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। नतीजतन हमारे इस हिस्से में अच्छी बारिश होती है और मौसम संतुलित रहता है। और अब चलते हैं एल नीनो और ला नीना की ओर, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होते। अगर इन दोनों को बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो ये दोनों प्रकृति के वो 2 मूड हैं जो पूरी दुनिया का मौसम तय करते हैं। एल नीनो और एल नीना एक स्पेनिश वर्ड है। स्पेनिश में एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय और एल नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। लेकिन अपने नाम के उलट जब ये समंदर से उठते हैं तो बड़े बड़ों के गणित बिगाड़ देते हैं। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क ये है कि समुद्र के पानी का तापमान और हवाओं की रफ्तार बदलती है। ला नीना समझते हैं सबसे पहले, यानी कि जब मौसम मेहरबान होता है। ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक हवाएं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। ये हवाएं समुद्र की ऊपरी गर्म सतह को धकेलकर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले आती हैं। जब गर्म पानी हमारे करीब आता है तो खूब बादल बनते हैं और भारत में झमाझम बारिश होती है, मानसून बरसता है। ला नीना को आमतौर पर भारत के लिए गुड न्यूज माना जाता है क्योंकि ये खेती को बढ़ाता है और तापमान को थोड़ा कम रखता है। लेकिन अब चलते हैं एल नीनो की तरफ। एल नीनो में चक्र बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर पूरा सिस्टम ही सुस्त पड़ जाता है। जो हवाएं गर्म पानी को भारत और एशिया की तरफ धकेल रही थी वो कमजोर हो जाती हैं। नतीजा, वो सारा गर्म पानी वापस अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर के तटों पर वापस लौटने लगता है। अब आप खुद सोचिए, जब बादलों को बनाने वाला गर्म पानी हमसे हजारों किलोमीटर दूर चला जाएगा तो हमारे यहाँ बारिश कैसे होगी? और यही वजह है कि एल नीनो के आते ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखे जैसे हालात बनने लगते हैं, जबकि अमेरिका के उन इलाकों में मूसलाधार बारिश होने लगती है जो आमतौर पर सूखे रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की चिंता ये है कि हम न्यूट्रल फेज को छोड़कर अब एक बहुत ही आक्रामक एल नीनो के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। WMO की महासचिव सेलेस्टे साउलो के मुताबिक ये एल नीनो सिर्फ विकसित नहीं हुआ है, बल्कि ये बहुत तेजी से एक मजबूत और विनाशकारी चरण की तरफ बढ़ रहा है। जब समुद्र का ये विशाल हिस्सा असामान्य रूप से गर्म होता है तो ये वैश्विक वायुमंडल के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। एक सवाल और आ सकता है कि इस ग्लोबल इवेंट से नेशनल लेवल पर क्या असर पड़ता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने 12 जून को ही आधिकारिक तौर पर ये कह दिया था
कि देश में एल नीनो की सिचुएशन शुरू हो चुकी है और ये हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर कर रही है। इसका ट्रेलर हमें जून के महीने में ही देखने को मिल गया था, जब देश में मानसून की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब देश भर में सामान्य से लगभग 5-10% नहीं 40% कम बारिश दर्ज की गई और सबसे करारी चोट पड़ी कहां? हमारे देश के अन्नदाता यानी मध्य भारत पर। मध्य भारत में जून के दौरान 50.4% कम बरसात हुई, जिसने खरीफ की फसलों की बुआई पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन अब जून को छोड़कर अगर हम जुलाई की तरफ आएं तो जुलाई के महीने का ऐतिहासिक लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घकालिक औसत 280.4 मिलीमीटर रहा है। लेकिन आईएमडी का ताजा अनुमान कहता है इस बार जुलाई में देश के अधिकांश हिस्सों में इस औसत का केवल 94% ही बरसने की उम्मीद है। यानी जुलाई का महीना भी सूखे और कम बारिश की चपेट में रहने वाला है। और अगर आपको लगता है कि कम बारिश ही एकमात्र समस्या है तो जरा रुकिए। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की इस डरावनी रिपोर्ट को गौर से सुनिए। एल नीनो दुनिया को 2 मोस्ट एक्सट्रीम्स यानी 2 चरम सीमाओं पर ले जा रहा है। पहले में भीषण सूखा और पानी की किल्लत है तो दूसरे में अप्रत्याशित बाढ़ और तबाही। पहले एक्सट्रीम का शिकार बन रहे हैं कैरेबियन देश, मध्य अमेरिका, उत्तरी ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और हमारे भारत के कई हिस्से, जहां एल नीनो के कारण मानसूनी हवाएं गायब हो जाएंगी। इसका सीधा नतीजा होगा भूजल का तेजी से गिरना और जलाशयों का सूख जाना। पानी की एक किल्लत शहरों से लेकर गांवों तक त्राही त्राही मचा सकती है। वहीं जिन इलाकों में आमतौर पर कम बारिश होती है जैसे पेरू, इक्वाडोर, पूर्वी अफ्रीका और मध्य एशिया, वहां समुद्र गर्म होने की वजह से इतनी भीषण और मूसलाधार बारिश होगी कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे झेल नहीं पाएगा। वहां अचानक फ्लैश फ्लड पूरे के पूरे शहरों को अपनी चपेट में ले सकते हैं। और साथ ही जंगलों की आग को कैसे अनदेखा किया जा सकता है। बीते 11 साल इंसानी इतिहास के सबसे गर्म साल रहे हैं। एल नीनो इस गर्मी में घी का काम कर रहा है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिससे जंगलों में सूखी पत्तियां अत्यंत ज्वलनशील होकर बारूद की तरह बन जाती हैं। पिछली बार जब एल नीनो मजबूत हुआ था तो ब्राजील के अमेज़न जंगलों में आग की घटनाओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस बार वैज्ञानिक डर रहे हैं कि अगर सुपर एल नीनो बना तो धरती के फेफड़े कहे जाने वाले ये जंगल आग का गोला बन सकते हैं। लेकिन ये शायद बातें आपको काफी दूर की लग रही होंगी। तो अब उस पहलू पर आते हैं जो सीधे आपकी और हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। वो है नेशनल इकोनॉमी और हमारी जेब। भारत और अफ्रीका जैसे देशों में खेती का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर करता है। जब बारिश कम होती है तो फसलों का उत्पादन भी घट जाता है। मिसाल के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में पिछले एल नीनो के दौरान अनाज और मक्का के उत्पादन में भारी गिरावट आई थी। सोचिए, अनाज में भारी गिरावट, जिससे हमारा, आप सभी का, या यूं कहूं कि पूरी दुनिया का पेट भरता है। वहां पे क्या हुआ? वहां पर भूखमरी जैसे हालात बन गए और सिर्फ खेती प्रधान देश ही नहीं बल्कि डेवलप्ड नेशन भी इसकी चपेट में आने लगते हैं। क्योंकि जब फसलों का उत्पादन कम होता है तो मार्केट में सप्लाई चेन टूट जाती है। मांग उतनी ही रहती है लेकिन सामान कम उपलब्ध होता है और इसी को हम और आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहते हैं। स्थिति इस बार इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर फ्यूल और फर्टिलाइजर की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में अगर एल नीनो की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है तो आने वाले दिनों में चावल, दाल, चीनी और खाने के तेल की कीमतें भी आम आदमी के बजट से बाहर हो सकती हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसकी शुरुआत समुद्र के गर्म होने से होती है और अंत हमारे और आपके घरों में होता है। देखिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे कि एल नीनो कोई ऐसी घटना है जो पहली बार हो रही है। ये प्रकृति का एक पुराना चक्र है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इंसानी गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग ने इस प्रकृति चक्र को और ज्यादा हिंसक और अप्रत्याशित बना दिया है। WMO, IMD और WRI जैसी संस्थाओं की ये चेतावनियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि अब पानी की एक एक बूंद को सहेजना, सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ना और पर्यावरण को लेकर गंभीर होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आने वाले महीनों में सरकारें इस सूखे और संकट से निपटने के लिए क्या रणनीतियां बनाती हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? क्या हमारा देश, हमारे शहर और हमारे गांव इस तरह के बड़े मौसमी बदलावों और पानी के संकट से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या आपके इलाके में भी इस बार मानसून में देरी या कम बारिश देखी जा रही है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और अपने इलाके का हाल भी बताएं।
अगर आपको ये डीप डाइव और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप जागरूक करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें।